शुभ नाम? मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ। सुजीत कुमार जी, चुनाव पहले भी लड़ा है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, मैं इससे पहले भी पंचायत चुनाव लड़ चुका हूँ, मुखिया का। अभी मैं वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष भी हूँ। और मुझे पिछली बार मुझे जनता माइंड नहीं दिया। मैं 5 सालों तक पंचायत में हर सुख दुख में लगा रहा, जिसका परिणाम है कि आज एक जनसैलाब मेरे साथ हैं। और मैं आज आप नॉमिनेशन के लिए गए तब भीड़ थी या इतनी भीड़ आपके साथ हर समय रहती है? देखिए, नॉमिनेशन के साथ गए तो ऐसा भीड़ नहीं था। जब मैं निकलता हूँ, जिधर भी निकलता हूँ, तो आज मुझे जनता इतना प्रेम प्यार स्नेह दे रही है कि मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ और मुझे निश्चित तौर पर जीत मिलेगी। तो अगर हम बात करें आपके पंचायत की, आपके पंचायत में कितने गांव पड़ते हैं? मेरे पंचायत में एक नानपुर दक्षिणी, मेरा पंचायत 2 पंचायत का है। नानपुर गाँव, ये नानपुर उत्तरी, नानपुर दक्षिणी है, इसी से बना है 2 पंचायत। अभी इसमें एक बेंगहा टोला है, ठीक। उसके बाद सारे गांव ही पड़ते हैं, बाकी टोला नहीं। अगर आपके पंचायत की बात करें तो टोटल आबादी कितनी होगी लगभग? हमारे पंचायत की आबादी में वोटर तो लगभग हम समझते हैं कि 8,500 के आसपास हैं। जो वोट लगभग 3700, 3800, 4000 के आसपास गिरते हैं। और हमारे पंचायत का, दोनों पंचायत की आबादी लगभग हम समझते हैं 20-22-25 हज़ार की है। इतनी बड़ी आबादी है आपकी पंचायत की। पिछले 5 साल का अगर मैं बात करूं विकास की, तो कितना विकास किया मुखिया जी ने, ये बताएं। देखिए, मुखिया जी यहाँ कोई विकास नहीं किए हैं। उन्होंने अपना विकास किया है। जनता का पैसा लेकर के उन्होंने अपने अकाउंट पर जो भी होता है नल जल का, वो डाल करके ऐसा करते हैं। कोई भी ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ जा कर के इन्होंने अपना वार्ड ग्राम सभा किया हो। और हमारे पंचायत में ग्राम सभा तो होता ही नहीं है। तो आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं? हमारे पंचायत में 1 से 11 वार्ड है। तो 11 वार्ड में नल जल सुविधा चल रही है? जी नहीं, लगभग 70 तो ये बना दिया गया। नल है, नल के अंदर जल नहीं? जी नहीं, जल नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था क्यों की गई कि सरकार का खर्चा भी करवाया 18-20 लाख का, नल भी लगवाया, परंतु नल के अंदर जल नहीं है? नल के अंदर जल नहीं है, उसके पीछे कारण है कि जिन एजेंसी के द्वारा इन्होंने काम कराया है, उस एजेंसी को सही से काम करने का उन्होंने मतलब गाइडलाइन जो दिया था उसके आधार पर किया है काम। यहाँ कोई समिति नहीं है, जैसा कि हर सरकारी योजना के पीछे एक जो होता है वार्ड मेंबर होते हैं, या उनका सचिव होते हैं, या मुखिया होते हैं, मुखिया के सचिव होते हैं। और उसके अलावा भी कई योजना ऐसे हैं जो एक समिति गठन करके उसका निरीक्षण मतलब आम जनों से नहीं कराया गया है, जिसके पास से यहाँ जिसके कारण दिक्कत ज़्यादा है। आपके यहाँ अगर बात करें आंगनबाड़ी केंद्र कितने? आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ 7 हैं। और यहाँ स्वास्थ्य सुविधा जैसे कुछ है? जी हाँ, यहाँ PSC है। PSC वहाँ डॉक्टर बैठते हैं हर समय? जी हाँ, डॉक्टर तो बैठ रहे हैं। अभी जब से ये हमारे नीतीश कुमार जी का सरकार जब से बनी है, तब यहाँ पहले तो हॉस्पिटल नहीं थी, जर्जर स्थिति थी, लेकिन उन्होंने यहाँ एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया और उसके अनुसार स्वास्थ्य सुविधा है यहाँ। ये बात स्वास्थ्य सुविधा है क्योंकि सरकारी योजना थी, जिस कारण स्वास्थ्य सुविधा मिली है आपको। अगर आपकी बात में करें कि यहाँ पे शिक्षा का स्तर कहाँ तक है, स्कूल कहाँ तक है? स्कूल था, अब पहले था 8th क्लास तक था, अब वो 10 क्लास हो गया। 10th के बाद बच्चे कहाँ जाते हैं? 10th के बाद यहाँ से बहरा गर्ल्स स्कूल या पुपरी हाई स्कूल या तो पुपरी या बहरा की बात करें तो ये बहुत दूर पड़ता होगा बच्चों को, तो गर्मी सर्दी बरसात सब झेलते हैं? जी झेलते हैं। यहाँ से 7 किलोमीटर दूरी पुपरी का है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी, यहाँ से लगभग 2.5-3 किलोमीटर दूरी जानीपुर का है। तो नालों की बात करें, जैसा कि हमने बिहार के बहुत सारे पंचायतों में नालों का निर्माण नहीं करवाया गया है, क्या आपके पंचायत में नालों का निर्माण हुआ है? जी नहीं, नाले का यहाँ कोई नाला नहीं बनाया गया है, जिसके वजह से बारिश में हमारे पंचायत में जल जमाव की समस्या बहुत ज़्यादा रही है। जल जमाव के कारण सड़कें टूट जाती हैं? जी हाँ, बिल्कुल टूट जाती है। पिछले 5 साल में मुखिया जी ने जो काम किए तो जनता जानती है और यहाँ आप भी जानते हैं। अगले पंचवर्षीय योजना आप चुनाव जीत जाते हैं तो ऐसे कौन से 5 कार्य हैं जो आप करना सबसे पहले पसंद करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसको 100% धरातल पर उतारने हेतु जो भी निगरानी समिति तौर पर बनाया जाएगा, लगभग जो भी विभाग है अलग अलग उसका निगरानी करके, तब उसको हमको भी उस निगरानी में हम हैं। हमारे जो जैसे कि कोई योजना होता है तो उस योजना का जो क्या बोलते हैं वो एस्टीमेट का जो ये ठेकेदार बोलिए, ठेकेदार जो होता है वो पंचायत सेवक, ग्राम सेवक ये होता है, लेकिन हम जनता के साथ मैं भी उसका एक निगरानी का सदस्य हूँ और मैं चाहूँगा कि निगरानी के द्वारा उसको निगरानी करके उस कार्य को कराया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा।
आपने योजनाओं की बात करी, अगर मैं बात करें योजनाओं की, सरकार की बहुत बड़ी योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या आपके पंचायत में बांटी गई? जी, प्रधानमंत्री आवास योजना बांटी गई है, लेकिन मैं समझता हूं कि उसमें हमारे मुखिया जी के द्वारा काफ़ी अनियमितता बरती जाती है। उसके साथ साथ उसमें 20,000, 25,000, 30,000 जो जिस लायक है उसका पैसा पहले ले लेते हैं, उसके बाद उसको आवास स्वीकृत करने की बात करते हैं और कहते हैं कि आप पैसा दोगे तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये घूस कौन लेता है, वार्ड मेंबर, आवास सहायक या मुखिया जी? जी नहीं, उनके जो एजेंट हैं, मुखिया जी के जो एजेंट रखे हुए हैं, 2, 4, 5 जो व्यक्ति हैं, उनके द्वारा वसूलवाते हैं और फिर वो अपने पास मंगवा लेते हैं या डायरेक्ट भी ले लेते हैं। वो डायरेक्ट मुखिया जी ले लेते हैं पैसा? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई कमी नहीं है। अगर टॉयलेट योजना की बात करें, क्या वहाँ भी घूस चलता है? और टॉयलेट योजना में बहुत सारे ऐसे लाभुक हैं जिनका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, रुका हुआ है, जो आज भी जनता बहुत त्रस्त है उसके लिए, और कुछ को हुआ और बहुत को नहीं हुआ है। एक और योजना है मुख्यमंत्री बाढ़ राहत कोष योजना, क्या आपके पंचायत में मुख्यमंत्री बाढ़ का राहत कोष योजना बांटी गई? जी नहीं, हमारे यहाँ कोई बाढ़ राहत का योजना नहीं बांटी गई है। क्या यहाँ पे बाढ़ नहीं आता या यहाँ पे किसान लोग खेती नहीं करते? नहीं, किसान हैं, यहाँ खेती करते हैं, लेकिन ये नानपुर दक्षिणी पंचायत है जो बगल में हमारे एक बहरा ग्राम है, वहाँ से बाढ़ गुजर जाती है। लेकिन हमारे यहाँ बाढ़ की समस्या से 2 क्षेत्र यहाँ प्रभावित रहता है। एक हमारे दक्षिणी का पछवाड़ी साइड है वो प्रभावित रहता, और एक पूर्वाड़ी क्षेत्र है वो प्रभावित रहता है। जो प्रभावित रहते हैं क्या वहाँ भी राशि नहीं दी जाती? जी नहीं, उनके द्वारा कोई राशि नहीं बांटी जाती है, कोई अनुदान। चलिए, मतलब पिछले 5 साल की बात करें तो पंचायत का विकास ना होकर सिर्फ मुखिया जी का विकास रहा है। नहीं, मुखिया जी का सिर्फ विकास रहा है, पंचायत का विकास नहीं रहा है। पंचायत का विकास रहता तो हमारे यहाँ ये समस्या नहीं होती। जनता बिल्कुल त्रस्त है, बिल्कुल त्रस्त है। आगामी चुनाव 2021 आने वाला है, 28 सितंबर को आपको चुनाव है शायद, तो आप 29 सितंबर को चुनाव है, तो आगामी चुनाव में आप अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि मैं सबसे पहले तो पूरे नानपुर दक्षिणी पंचायत के जनता को, तमाम जनता को मैं साधुवाद धन्यवाद देता हूं, और मैं उनका प्रेम स्नेह लेना चाहता हूं कि वो मुझे अगर 5 साल के लिए मुझे अगर जनप्रतिनिधि बनाते हैं तो मैं उनके घर पर जा कर के काम करने का काम करूंगा, और 100% जो सरकारी योजना है उसको मैं उनके पास रख दूंगा, और वार्ड सभा, ग्राम सभा के माध्यम से जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसको मैं 100% जानकारी उनको दूंगा। चलिए, ये थे उम्मीदवार, ये आपके जनता के उम्मीदों पर कितने खरे उतरेंगे आने वाले चुनाव में देखेंगे। जब जीत दर्ज करके ये जनता के बीच रहेंगे, कितने काम करवाएंगे जनता बताएगी, तब भी इनका इंटरव्यू लेंगे कि इन्होंने जीतने के बाद कितने काम करवाए। तो आइए मिलते हैं नानपुर पंचायत की जनता से भी कि जनता इनके साथ क्यों लगी हुई है, ऐसी क्या चीज़ है जो इनका इतना सहयोग कर रही है। मेरा नाम सुजीत कुमार हुआ। सुजीत कुमार जी, चुनाव पहले भी लड़ा है, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, मैं इससे पहले भी पंचायत चुनाव लड़ चुका हूं मुखिया का। अभी मैं वर्तमान में पैक्स अध्यक्ष भी हूं, और मुझे पिछली बार मुझे जनता माइंड नहीं दिया। मैं 5 सालों तक पंचायत में हर सुख दुख में लगा रहा, जिसका परिणाम है कि आज एक जनसैलाब मेरे साथ हैं। और मैं आज आप नॉमिनेशन के लिए गए तब भीड़ थी या इतनी भीड़ आपके साथ हर समय रहती है? देखिए, नॉमिनेशन के साथ गए तो ऐसा भीड़ नहीं था। जब मैं निकलता हूं, जिधर भी निकलता हूं, तो आज मुझे जनता इतना प्रेम प्यार स्नेह दे रही है कि मैं इससे बहुत प्रसन्न हूं, और मुझे निश्चित तौर पर जीत मिलेगी। तो अगर हम बात करें आपके पंचायत की, आपके पंचायत में कितने गांव पड़ते हैं? मेरे पंचायत में एक नानपुर दक्षिणी, मेरा पंचायत 2 पंचायत का है। नानपुर गाँव, ये नानपुर उत्तरी, नानपुर दक्षिणी है, इसी से बना है 2 पंचायत। अभी इसमें एक बेंगहा टोला है, ठीक, उसके बाद सारे गांव ही पड़ते हैं, बाकी टोला नहीं। अगर आपके पंचायत की बात करें तो टोटल आबादी कितनी होगी लगभग? हमारे पंचायत की आबादी में वोटर तो लगभग हम समझते हैं कि 8,500 के आसपास हैं, जो वोट लगभग 3700, 3800, 4000 के आसपास गिरते हैं। और हमारे पंचायत का, दोनों पंचायत की आबादी लगभग हम समझते हैं 22-25 हज़ार की है। इतनी बड़ी आबादी है आपकी पंचायत की। पिछले 5 साल का अगर मैं बात करूं विकास की, तो कितना विकास किया मुखिया जी ने, ये बताएं। देखिए, मुखिया जी यहाँ कोई विकास नहीं किए हैं, उन्होंने अपना विकास किया है। जनता का पैसा लेकर के उन्होंने अपने अकाउंट पर जो भी होता है नल जल का वो डाल करके ऐसा करते हैं। कोई भी ऐसा वार्ड नहीं है जहाँ जा कर के इन्होंने अपना वार्ड ग्राम सभा किया हो, और हमारे पंचायत में ग्राम सभा तो होता ही नहीं है। तो आपके पंचायत में कितने वार्ड हैं? हमारे पंचायत में 1 से 11 वार्ड है। तो 11 वार्ड में नल जल सुविधा चल रही है? जी नहीं,
लगभग 70 तो ये बना दिया गया। नल है, नल के अंदर जल नहीं। जी नहीं, जल नहीं है। तो ऐसी व्यवस्था क्यों की गई कि सरकार का खर्चा भी करवाया 18-20 लाख का, नल भी लगवाया, परंतु नल के अंदर जल नहीं है? नल के अंदर जल नहीं है, उसके पीछे कारण है कि जिन एजेंसी के द्वारा इन्होंने काम कराया है, उस एजेंसी को सही से काम करने का उन्होंने मतलब गाइडलाइन जो दिया था उसके आधार पर किया है काम। यहाँ कोई समिति नहीं है, जैसा कि हर सरकारी योजना के पीछे एक जो होता है वार्ड मेंबर होते हैं या उनका सचिव होते हैं या मुखिया होते हैं, मुखिया के सचिव होते हैं, और उसके अलावा भी कई योजना ऐसे हैं जो एक समिति गठन करके उसका निरीक्षण मतलब आम जनों से नहीं कराया गया है, जिसके पास से यहाँ जिसके कारण दिक्कत ज़्यादा है। आपके यहाँ अगर बात करें आंगनबाड़ी केंद्र कितने हैं? आंगनबाड़ी केंद्र यहाँ 7 हैं। और यहाँ स्वास्थ्य सुविधा जैसे कुछ है? जी हाँ, यहाँ PSC है, PSC। वहाँ डॉक्टर बैठते हैं एम्बुलेंस में? जी हाँ, डॉक्टर तो बैठ रहे हैं अभी। जब से ये हमारे नीतीश कुमार जी का सरकार जब से बनी है, तब यहाँ पहले तो हॉस्पिटल नहीं थी, जर्जर स्थिति थी, लेकिन उन्होंने यहाँ एक बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया और उसके अनुसार स्वास्थ्य सुविधा है यहाँ। ये बात स्वास्थ्य सुविधा है क्योंकि सरकारी योजना थी जिस कारण स्वास्थ्य सुविधा मिली है आपको। अगर आपकी बात में करें कि यहाँ पे शिक्षा का स्तर कहाँ तक है, स्कूल कहाँ तक है? स्कूल था, अब पहले था 8th क्लास तक था, अब वो 10 क्लास हो गया। 10th के बाद बच्चे कहाँ जाते हैं? 10th के बाद यहाँ से बहरा गर्ल्स स्कूल या पुपरी हाई स्कूल या तो पुपरी या बहरा की बात करें तो ये बहुत दूर पड़ता होगा बच्चों को, तो गर्मी सर्दी बरसात सब झेलते हैं? जी झेलते हैं। यहाँ से 7 किलोमीटर दूरी पुपरी का है, यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी, यहाँ से लगभग 2.5-3 किलोमीटर दूरी जानीपुर का है। तो नालों की बात करें, जैसा कि हमने बिहार के बहुत सारे पंचायतों में नालों का निर्माण नहीं करवाया गया है, क्या आपके पंचायत में नालों का निर्माण हुआ है? जी नहीं, नाले का यहाँ कोई नाला नहीं बनाया गया है, जिसके वजह से बारिश में हमारे पंचायत में जल जमाव की समस्या बहुत ज़्यादा रही है। जल जमाव के कारण सड़कें टूट जाती हैं? जी हाँ, बिल्कुल टूट जाती है। पिछले 5 साल में मुखिया जी ने जो काम किए तो जनता जानती है और यहाँ आप भी जानते हैं। अगले पंचवर्षीय योजना आप चुनाव जीत जाते हैं तो ऐसे कौन से 5 कार्य हैं जो आप करना सबसे पहले पसंद करें? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसको 100% धरातल पर उतारने हेतु जो भी निगरानी समिति तौर पर बनाया जाएगा, लगभग जो भी विभाग है अलग अलग उसका निगरानी करके, तब उसको हमको भी उस निगरानी में हम हैं। हमारे जो जैसे कि कोई योजना होता है तो उस योजना का जो क्या बोलते हैं वो एस्टीमेट का जो ये ठेकेदार जो होता है वो पंचायत सेवक, ग्राम सेवक ये होता है, लेकिन हम जनता के साथ मैं भी उसका एक निगरानी का सदस्य हूँ और मैं चाहूँगा कि निगरानी के द्वारा उसको निगरानी करके उस कार्य को कराया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपने योजनाओं की बात करी, अगर मैं बात करें योजनाओं की, सरकार की बहुत बड़ी योजनाएं हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या आपके पंचायत में बांटी गई? जी, प्रधानमंत्री आवास योजना बांटी गई है, लेकिन मैं समझता हूं कि उसमें हमारे मुखिया जी के द्वारा काफ़ी अनियमितता बरती जाती है। उसके साथ साथ उसमें 20,000, 25,000, 30,000 जो जिस लायक है उसका पैसा पहले ले लेते हैं, उसके बाद उसको आवास स्वीकृत करने की बात करते हैं और कहते हैं कि आप पैसा दोगे तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। घूस कौन लेता है, वार्ड मेंबर, आवास सहायक या मुखिया जी? जी नहीं, उनके जो एजेंट हैं, मुखिया जी के जो एजेंट रखे हुए हैं 2, 4, 5 जो व्यक्ति हैं, उनके द्वारा वसूलवाते हैं और फिर वो अपने पास मंगवा लेते हैं या डायरेक्ट भी ले लेते हैं। वो डायरेक्ट मुखिया जी ले लेते हैं? जी हाँ, बिल्कुल उसमें कोई कमी नहीं है। अगर टॉयलेट योजना की बात करें क्या वहाँ भी घूस चलता है? और टॉयलेट योजना में बहुत सारे ऐसे लाभुक हैं जिनका अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, रुका हुआ है, जो आज भी जनता बहुत त्रस्त है उसके लिए, और कुछ को हुआ और बहुत को नहीं हुआ है। एक और योजना है मुख्यमंत्री बाढ़ राहत कोष योजना, क्या आपके पंचायत में मुख्यमंत्री बाढ़ राहत कोष योजना बांटी गई? जी नहीं, हमारे यहाँ कोई बाढ़ राहत का योजना नहीं बांटी गई है। क्या यहाँ पे बाढ़ नहीं आता या यहाँ पे किसान लोग खेती नहीं करते? नहीं, किसान हैं यहाँ, खेती करते हैं, लेकिन ये नानपुर दक्षिणी पंचायत है जो बगल में हमारे एक बहरा ग्राम है, वहाँ से बाढ़ गुजर जाती है। लेकिन हमारे यहाँ बाढ़ की समस्या से 2 क्षेत्र यहाँ प्रभावित रहता है। एक हमारे दक्षिणी का पछवाड़ी साइड है वो प्रभावित रहता है और एक पूर्वारी क्षेत्र है वो प्रभावित रहता है। जो प्रभावित रहते हैं क्या वहाँ भी राशि नहीं दी जाती? जी नहीं, उनके द्वारा कोई राशि नहीं बांटी जाती है। मतलब पिछले 5 साल की बात करें तो पंचायत का विकास ना होगा, सिर्फ मुखिया जी का विकास रहा? नहीं, मुखिया जी का सिर्फ विकास रहा है, पंचायत का विकास नहीं रहा है। पंचायत का विकास रहता तो हमारे यहाँ ये समस्या नहीं होती। जनता बिल्कुल त्रस्त है, बिल्कुल त्रस्त है। आगामी चुनाव 2021 आने वाला है, 28 सितंबर को आपको चुनाव है शायद, तो आप 29 सितंबर को चुनाव है,
तो आगामी चुनाव में आप अपने पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि मैं सबसे पहले तो पूरे नानपुर दक्षिणी पंचायत के जनता को, तमाम जनता को मैं साधुवाद धन्यवाद देता हूं और मैं उनका प्रेम स्नेह लेना चाहता हूं कि वो मुझे अगर 5 साल के लिए मुझे अगर जनप्रतिनिधि बनाते हैं तो मैं उनके घर पर जा कर के काम करने का काम करूंगा और 100% जो सरकारी योजना है उसको मैं उनके पास रख दूंगा और वार्ड सभा, ग्राम सभा के माध्यम से जो भी सरकारी योजनाएं हैं उसको मैं 100% जानकारी उनको दूंगा। चलिए, ये थे उम्मीदवार। ये आपके जनता के उम्मीदों पर कितने खरे उतरेंगे आने वाले चुनाव में देखेंगे। जब जीत दर्ज करके ये जनता के बीच रहेंगे, कितने काम करवाएंगे जनता बताएगी, तब भी इनका इंटरव्यू लेंगे कि इन्होंने जीतने के बाद कितने काम करवाए। तो आइए मिलते हैं नानपुर पंचायत की जनता से भी कि जनता इनके साथ क्यों लगी हुई है, ऐसी क्या चीज़ है जो इनका इतना सहयोग कर रही है।